गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 पढ़ेंगे, शुद्ध वर्तनी। ठीक है, इसमें साथ में 1-2 पॉइंट दिया है, फिर एक्सरसाइज दिया है, तो साथ ही साथ हम दोनों करते चलेंगे। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे। अगर नेट सही नहीं चल रहा है तो वेट करिएगा, जब नेट सही चलेगा तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। ठीक है, वैसे आप बुक खोल के और वीडियो प्ले करके भी पढ़ सकते हैं। ब्राइटनेस आपका फुल होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम फुल करिएगा। थोड़ी चीज़ें ये सारे एफर्ट डालेंगे तो अच्छे से वीडियो दिखाई देगा। ठीक है, उसमें अपग्रेड करके देखिएगा। ठीक है, तो इस शुद्ध वर्तनी में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद हम बुक से देखते हैं। पहला पॉइंट है मानक वर्ण और मानक रूप। ठीक है, अमानक रूप क्या क्या है। ठीक है, उच्चारण के अनुसार देखेंगे, कारक चिन्हों के अनुसार देखेंगे। ठीक है, य र ल व ह के अनुसार देखेंगे कि क्या क्या है, और वैकल्पिक प्रयोग इनका क्या है इसके बारे में देखेंगे। और आदरार्थक क्रियाएं, आदरार्थक क्रियाएं जो हैं जैसे चाहिए आदि, इनके अनुसार देखते हैं। आइए आप अपनी बुक में, ठीक है, देख लीजिए। चैप्टर 4 खोल लीजिए, देखिए इसमें शुद्ध वर्तनी, करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, शुद्ध वर्तनी के लिए शब्द का शुद्ध ज्ञान और मानक वर्तनी संबंधी मानकों का बोध होना आवश्यक है। ठीक है, अगर आपको सही आएगा तभी तो आप आगे सही करेंगे। सबसे पहले क्या है कि शुद्ध वर्तनी के लिए शब्द का शुद्ध ज्ञान। ठीक है, वर्तनी के लिए शब्द का शुद्ध ज्ञान और मानक वर्तनी संबंधी मानकों का बोध होना आवश्यक है। वर्णों एवं शब्दों संबंधी मानकों का बोध न होने पर तरह तरह की अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, जब हमें नहीं मालूम होता है कि सही क्या है, क्योंकि अपने अनुसार सब सही होते हैं, लेकिन अगर जब तक हमें यह न मालूम हो कि क्या सही है तब तक हम गलतियां करते रहेंगे। आगे देखते हैं, लेखन में असुविधा होगी। ठीक है, गलत व्यक्ति अगर बोलेगा, अगर मैं आपको लिखवा रही हूँ, ठीक है, कुछ भी क्लास में मैंने बोला कि मैं बोल रही हूँ आप लिखिए, और मैं अगर गलत बोलूँगी, मेरा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो आप भी क्या करेंगे, गलत लिखेंगे। ठीक है, अवैज्ञानिकता तथा एक ही वर्ण 2 रूप में प्रचलित होने के कारण एक रूप को मानक और दूसरे को अमानक स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, जैसे कई होते हैं वर्ण 2 तरह से लिखे जाते हैं, तो कौन सा सही है कौन सा गलत, इसके लिए आइए तालिका देख के बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। मानक वर्ण, ये मानक है ऊपर वाली लाइन, अ ख छ झ, देखें। और ये दूसरा क्या है, अमानक रूप है। देखिए ऐसे आप ये वाला अब नहीं देखे होंगे, बहुत कम दिखता है और इसको गलत माना जाता है। गलत मतलब अमानक रूप बोला जाता है। जैसे ख, ये पहले ये जो इसमें हमारी बुक में मिलता है ये ख, ये बाद में आया, पहले ऐसे ही ख लिखा जाता है, र और व लिख के इसको ख पढ़ा जाता था। ठीक है, ऐसे वाला झ आपने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये अमानक है नीचे वाला, ऊपर वाला मानक है। उसके बाद मानक और अमानक रूप में और देखिए, जैसे आधा क और त पहले ऐसे दिखता था। ठीक है, आधा त पूरा त, जैसे आधा आधा दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे नहीं, एक के ऊपर लाइन खींच देते थे, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे कई सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं, अपनी किताब में अच्छे से देख लीजिएगा। अमानक रूप अशुद्ध नहीं है। ठीक है, अमानक रूप है जिसको गलत नहीं कह सकते, अशुद्ध नहीं कह सकते। पहले यह इसी रूप में प्रयुक्त होता था। हमें विद्यालयों में मानक रूप का ही अभ्यास कराना चाहिए। मतलब वो गलत नहीं है, लेकिन हमें अभ्यास कौन सा करना चाहिए, मानक रूप का। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण एवं सामान्य प्रचलन में भी मानकों पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तालिका, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इनको सही उच्चारण करिए। अखबार, वक्ता, मिट्टी, प्रसिद्ध, विशद, घना,
प्रवक्ता, अभिषेक, वांग्मय, क्षेत्र, परिषद, प्रशंसा, दुष्कर। इसी प्रकार से इन सब का आप उच्चारण कर कर देख लेंगे। ठीक है, पहला दिया है कि ऊपर उच्चारण करें। दूसरा है वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए। ठीक है, जैसे राम डैश रावण डैश मारा, तो आप यहाँ लिखेंगे राम ने रावण को मारा, स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, क्रांति डैश लहरें उठी, क्रांति की लहरें उठी। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है क ख ग घ करके, आप इसको देखकर और अपने अनुसार इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। बच्चों डैश व्यायाम करना चाहिए, बच्चों को व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है य र ल व ह के पूर्व सम हो तो वह सदैव अनुस्वार मतलब स के ऊपर बिंदी हो जाता है। जैसे देखिए संयम, संरक्षण, संलाप, संवाहक, संहार। ठीक है, यहाँ नीचे तालिका बनी हुई है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसी का उदाहरण दिया हुआ है। और संकट। ठीक है, और भी ऐसे शब्द हैं जिनको आपको कई सारे मानक इसमें दिखेंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अभी डैश टला नहीं, अभी संकट टला नहीं। चोरों की डैश बस 5 थी, चोरों की संख्या बस 5 थी। ठीक है, इसी प्रकार से और भी सारा है जिसको आप देखेंगे। ठीक है, जैसे डैश अपने आश्रम में नहीं था, सन्यासी अपने आश्रम में नहीं था। ये इसी में से ढूंढकर लिखा गया। ठीक है, आप भी इसको बुक में फिल कर लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों के 2 खंड कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे दिया है स्वर्णाक्षर, स्वर्ण धन अक्षर या प्लस अक्षर। ठीक है, सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य प्लस आग्रह। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिया हुआ है कृष्णावतार, कृष्ण प्लस अवतार। देश सेवा, देश प्लस सेवा। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ है नहीं। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। आगे देखिए वैकल्पिक प्रयोग। कुछ शब्दों का प्रयोग 2 रूपों में प्रचलित है। पुस्तकों में किसी एक रूप का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, दोनों रूप अपने स्थान पे सही है। जैसे उषा उषा, उष्मा उष्मा, दुकान दुकान, दोनों सही है। लेकिन जो किताबों में ज्यादातर मानक रूप लिया जाता है उसको सही कीजिए। जैसे गर्मी गर्मी। ठीक है, छह छह, दोबारा दोबारा, दोनों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रथम रूप अधिक प्रचलित है। जो अभी तालिका दिखाई उसमें से प्रथम वाला ज्यादा प्रचलित है। अगला देखिए आर्द्रार्थक क्रियाएं। चाहिए, आइए, जाइए, ये क्या कहलाती है? आर्द्रार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, चाहिए जैसे न लिखी जाए। शब्दों के बहुवचनांत शब्द निम्नलिखित रूप से लिखे जाएं। जैसे शाला शालाएं, माताएं महिलाएं, तिथि तिथियां, कलियां। ठीक है, वधु वधुएं, बहु बहुएं। ठीक है, आगे कोष्टक में फिर एक्सरसाइज दिया है। दिए गए उचित शब्द के रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है और इनके आधार पर आपको यहाँ पर फिल करना है। हमें अपना काम स्वयं करना डैश, यहाँ से देखकर आप लिखेंगे चाहिए। ठीक है, मानक है इसीलिए। इसी प्रकार से हिमालय डैश से ढक गया है, बर्फ। ठीक है तो दोनों सही, लेकिन एक मानक है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको कर लेंगे। नीचे लिखे शब्दों को वर्तनी गलत हो गई है, इन्हें सही वर्तनी में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आकर्षण, नुस्कान, पुरस्कार, ऋतु। ठीक है, तो ये क्या रावण, ये क्या है? गलत है। इनको शुद्ध करके लिखना है। वो बोला है कि लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है।
जैसे आकर्षण, आकर्षण, ठीक है। और देखिए इसी में ढूंढ ढूंढ कर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। रावण, रावण, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आप मिला लीजिएगा पढ़ के। आगे देखते हैं। परिष्कार आदि तत्सम शब्दों में श, स जब भी एक साथ आते हैं तो वे अपने क्रम में ही रहते हैं। जैसे शासन, ठीक है, पहले बड़ा श उसके बाद छोटा वाला। प्रशंसा, शीर्षासन, ठीक है। देखिए इसमें तीनों स है शीर्षासन में, पहले बड़ा वाला, फिर दूसरा वाला, फिर छोटा, ठीक है। उसको बोलते हैं तालव्य श, इसको मूर्धन्य श, और ये दंत श, तीनों के नाम है, ठीक है। आगे देखिए, च वर्ग के पूर्व तत्सम शब्द हो तो श, ट वर्ग के पूर्व श हो जाता है, तथा त के पूर्व स आता है। जैसे शुचि, निश्चय, शिष्ट, नमस्ते आदि, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। र के बाद अगर र आए तो र के पहले ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। ह्रस्व माने जाना है ना, ये स्वर होता है ह्रस्व और दीर्घ। जैसे निरोग तो निरोग, बड़ा ही हो गया ना, छोटी थी बड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ शब्द व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होते हैं, फिर होते हुए भी भ्रमवश लोगों के द्वारा प्रयोग में आ जाते हैं। देखते हैं हम क्या है, सीधे देखिए यहाँ पर। सौंदर्यता अशुद्ध होता है, सौंदर्य होगा या सुंदरता होगा, सौंदर्यता कोई शब्द नहीं, अशुद्ध नहीं, ठीक है। महानता, महत्ता होनी चाहिए, ठीक है। बीमारी ऐसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि बीमारी होनी चाहिए, लेकिन जो चल रहा है मानते हैं लोग, लिख देते हैं, ठीक है। आगे है देखिए, धैर्यता, जबकि धैर्य और धीरता दो शब्द होते हैं, ठीक है। हाथ नहीं होता, हाथ होता है, ठीक है। सीधा साधा एक ही में नहीं होता, सीधा बीच में चिन्ह होगा, फिर साधा, ठीक है। आगे देखते हैं। इन शब्दों के अतिरिक्त ता प्रत्यय लगाने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध और सुंदर लेखन पर सदैव ध्यान रखा जाए। इसको जरा आप लोग कई बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। शुद्ध और सुंदर लेखन पर सदैव ध्यान रखा जाए। सही लिखिए, सुंदर लिखिए, ठीक है। आगे एक श्लोक दिया हुआ है। लिपि प्रशस्ता सुमनो लतेव केशाम न चेतासी मुदा विभाति। सुंदर एवं शुद्ध लेख फूलों से भरी लताओं की भांति भला किसके मन को आनंदित नहीं कर देती, ठीक है। सही बिल्कुल बात यहाँ पर कहा गया है कि आप लोगों की कॉपी आती है जिसकी राइटिंग पहले शुद्ध हो, लिखावट उसकी, ठीक है, एकदम साफ सुथरा लिखा हो और सुंदर हो और सही हो, उसको देख के मन प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है। और वही अगर गंदी राइटिंग हो, गलत गलत लिखा हो, तो मन क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। तो लिखावट पर ध्यान दें। और इसमें कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, इस पार्ट का जो भी है सारा आपको बुक में फिल करना है, ठीक है। ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।